मेरी प्यारी वाइफ। ये कहाँ से सीखता है ऐसी बातें? हाँ, चलो चारों तरफ से मेरी ही किस्मत खराब है। इसे भी घर बिठाए बीवी मिल गई। खैर, तुम्हें याद है ना, मैं कल जा रही हूँ बाहर। क्या कल मेरी छुट्टी है? तुम बाहर कहाँ जा रही हो? तुम भूल कैसे गए? मैंने बताया तो था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ संडे को। क्या, मुझे तो लगा अगले संडे को जा रही हो। अभी जाना जरूरी है क्या? अपनी बकवास बंद करो, मैंने प्लान बना लिया, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी बस। फिर इतना कहकर जिमिन वहां से चली जाती है। हाँ, ये भी गुस्सा होकर चली गई। जिमिन, मेरा डिनर तो दे दो मुझे कम से कम। वाइफ चलो ना, सोने चलते हैं। बात तो सही कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो जाके सो जाती हूँ। तो फिर चलो सोते हैं। अरे पर तुम कहाँ सोने जा रहे हो? जैसे मम्मा पापा साथ सोते ना, वैसे हम दोनों भी तो हस्बैंड वाइफ है ना, हम भी तो साथ में सोएंगे। तो फिर चले हम दोनों। तुम्हारे जैसा बौना हस्बैंड किसे चाहिए? जाके अपने माँ बाप के पास सो। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ तुम्हारे मम्मा पापा के पास। नहीं, मुझे मेरी वाइफ के पास सोना है, मुझे नहीं जाना मम्मा पापा के पास। मैं कितनी खास हूँ, बच्चे भी पसंद कर लेते हैं मुझे। चलो मैं भी सोने चला जाता हूँ अपनी तन्हाई से लिपट के। तो फिर सोए? तुम फिर से आ गए? मैं तो तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें छोड़ के आई थी। जैसे मम्मा पापा साथ में सोते हैं वैसे हम दोनों भी साथ में सोएंगे, हस्बैंड वाइफ है ना हम। अबे यार, मुझे नहीं चाहिए इतना बड़ा हस्बैंड, मुझे लंबा हस्बैंड चाहिए जिसकी बॉडी हो, कुछ भी हो, पर अब तो मैं ही आपका हस्बैंड हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेड पे बिल्कुल भी मत मुतना, वरना मैं तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हें 2 थप्पड़ मारते हुए लेकर जाऊंगी। तो अब हम हस्बैंड वाइफ वाला गेम खेल रहे हैं, तो तुम हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की बात तो मानोगे ना सारी? हाँ, जैसे मम्मा को पापा की बात माननी पड़ती है वैसे आपको भी मेरी माननी पड़ेगी। पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसे भाभी ने। तो फिर आओ सोए। चल तो नहीं बेटा सोने, पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो। मैंने बोला ना, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ आपका। अच्छा ठीक है, हस्बैंड मेरे। अब आएगा मजा, जब पैर में एक एक पिन चुभेगी ना, तब मजा आएगा। मुझे उठा के जमीन पे फेंक दिया था, अब पता चलेगा जब जोर से लगती है तो। परफेक्ट। आज वो यहाँ जमीन पे सोएगा और मैं बेड पर सोऊंगी, क्योंकि वो बेड तक आ ही नहीं पाएगा। जब पिन चुभेगी ना तब पता चलेगा। अरे कौन भैंसा चिल्ला रहा है? अरे तुम हो? तुम्हें क्या हो गया? दूर रहो वरना पिन चुभ जाएगी। क्या? इतनी सारी पिन यहाँ पर कैसे आ गई? हाँ, अरे बोलो भी। वो सब छोड़ो, पहले मेरा पैर देखो, पिन चुभ गई। अरे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ जिन। ये पिन्स यहाँ पर कैसे आई? मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही। तुम रुको, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। रुको, हाथ मत लगाओ, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। लाओ दिखाओ। पहले पिन निकाल दूं, फिर दवाई लगा दूंगा। ये तुम उल्टे काम क्यों करती रहती हो? हाँ, किसने कहा था पिन्स पे नाचने के लिए तुम्हें? मैं क्या तुम्हें थोड़ी पागल दिखाई दे रही हूँ जिन पिन्स के ऊपर नाचूंगी? ये लो, हो गया। पर बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर पिन कहाँ से आ गई? देखो, तुम इस तरह से बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते, मैं भी रहती हूँ यहाँ पर। हैं? ओ, देखो, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, मैं कैसे भी चाहूँ घूम सकता हूँ, और तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें तो इस चीज से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, गंवार बीवी। मुझे गंवार कहा? खुद को देखा है? गंवार कहीं के?
और ये पिंस मैंने तुम्हारे लिए बिछाई थी, खुद के लिए नहीं। पर ये पिंस मुझे आके चुभ गई, तुम्हें चुभने के बजाय। एक बार अगर तुम्हारा पैर इस पिंस पे पड़ जाता ना तो मुझे सुकून मिलता। क्या देखा, सच सामने आ ही जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम चाहती थी पिंस मेरे पैरों में चुभे, पर देखो क्या हुआ, उल्टा तुम्ही को पिंस चुभ गई। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। साफ कर देना है सारा। आखिर कैसी है ये? पड़ी रहो तुम आलसी, सारी जिंदगी आलसी करती रहना। इतनी सारी पिंस डाल रखी हैं, जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं ना वो उसमें खुद गिर जाते हैं। डायलॉग सुनाना बंद करो और साफ करके सो जाओ। वही कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, वरना तुम्हारे दूसरे पैर में भी चुभेंगी। कहाँ जा रहे हो इतनी हॉट बन के? मुझे बात समझ में नहीं आती, तुम्हें एक बात को मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? ठीक है, पूरा संडे बर्बाद होगा। देखो सुयन को अपने साथ तो ले जा सकती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुयन को मैं कहीं नहीं ले जा रही, बहुत परेशान करता है वो। और घर पे ध्यान रखना उसका। मैंने खाना वगैरह सब बना दिया, अगर वो मांगेगा तो उसे दे देना। और बच्चों का ध्यान रखना। सुनो, तुम एक को तो अपने साथ लेकर ही जा सकती हो। ते को ले जाओ या सुयन को ले जाओ या जीहोप को ले जाओ। बिल्कुल नहीं, बच्चों का ध्यान रखना। मैं चलती हूँ, बाय। अरे जाओ ना, घर में शांति है थोड़ी देर, कितना बोलती हो। जा ही रही हूँ, आ जाऊंगी शाम को जल्दी। इतना कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन खुद तो मजे करने के लिए चली गई और यहाँ 3 मुसीबतों को मेरे सर पे छोड़ दिया। कैसे संभालूंगा उन्हें? और मुझे पता है जिमिन जब भी जाती है शाम होने से पहले कभी वापस ही नहीं आती है घर। मेरा तो संडे पूरा खराब हो गया। हेलो, मैं आ गई। माफ करना, क्या मैं लेट हो गई थोड़ी? ओह, तो तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं वो वेट कम करने आई हूँ। एक्चुअली आलस कर करके थोड़ा वेट बढ़ गया है, पर तुमको देखकर तो मेरी हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गई। ओह, फिर तो तुम घर जाओ, आराम करो। मैं घर से यहाँ पर घर जाने के लिए वापस नहीं आई, मैं तो यहाँ पर वेट लूज करने आई हूँ। देखो कितना वेट बढ़ गया है। देखो, ध्यान से देखो, कितना ज्यादा वेट बढ़ गया है। मेरी पूरी बॉडी में तुम्हें फैट मिलेगा। तो फिर चलो तुम्हारा वर्कआउट शुरू करते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी सी नाजुक कर ली हूँ, तो थोड़ा आराम से करना। हाँ, बॉडी अच्छी लग रही है तुम्हारी, पर थोड़ा कवर करके रखो, ऐसे तो सब देखेंगे ना। पर सच में वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे थोड़ा आराम से सिखाना। मेरा फर्स्ट टाइम है, वो भी तुम्हारे साथ। देखो, वर्कआउट के टाइम मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ, तो फ्लर्ट बाद में कर लेना। चलो वर्कआउट शुरू करते हैं, आ जाओ। क्या यार, मैं तो इसे तो देखने आई हूँ। वर्कआउट कौन करना चाहता है? मेरी इतनी अच्छी फिगर है, मुझे क्या करने की जरूरत है वर्कआउट? पर चलते फिरते कोकेन के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे आराम से, थोड़ा लग जाएगी। अरे तुम मैं कर तो रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। ओह, मुझे जोश वाले लोग बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ देता हूँ। तुम कर सकती हो। अरे रुक क्यों गई? ये बोरिंग है, मैं तो डंबल उठाऊंगी। ओह, तुम आ गए। कैसा कर रही हूँ मैं? अच्छा तो कर रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। लगता है वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम मुझे
ढेर सारी कुर्सियाँ दोगी। हाँ, कितनी मस्त बॉडी है उसकी। ये लो पानी, पानी पी लो। थैंक्स। थैंक्स बाद में बोलना, पहले बताओ नंबर मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। पता तो वैसे भी मैं लगा लूंगा, तो खुद से ही बता दो नंबर। मैं ऐसे किसी को भी नंबर नहीं देती। अच्छा, तो अब दे दोगी? अब क्या ख्याल है? अब मुझे नंबर मिल सकता है या नहीं? ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो ये लो मेरा नंबर। बहुत बढ़िया कर रही हो, ऐसे ही करती रहो। ये क्या करवा रहे मुझसे? मैं तो इसे ताड़ने के लिए आई थी। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मेरा तो हो गया, अब नहीं आऊंगी दोबारा। थक गई मैं ये सब करते करते। संभल के। ध्यान से, चोट लग जाएगी तुम्हें। बस ये लास्ट है पुशअप, इसके बाद घर चलेंगे। थक गए मैं बहुत ज्यादा, अब मुझसे नहीं हो रहा है। कितनी खूबसूरत है ये। घर चलेंगे। मेरे तो पूरी बॉडी में पेन होने लग रहा है अब। कितनी अच्छी लग रही है, मन तो कर रहा है चुम्मी ले लूं। लास्ट। ओहो, बढ़िया लग रही है इस तरह मेरे नीचे। काश इस वक्त ये समय रुक जाए। समय बाद में देखना, पहले आसपास लोग देख लो, बहुत सारे लोग हैं। मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। क्या हम ऐसे ही रह सकते हैं थोड़ी देर? बिल्कुल भी नहीं, हमें उठना पड़ेगा। उठो मेरे ऊपर से। तो बहुत टाइम हो गया, अब घर चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। जिमिन, तुम अपना बार बार फोन क्यों ओपन कर रही हो? सोच रहे हो सुयन क्या कर रहा होगा? अरे जिमिन, अभी भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा है या फिर तुम्हारा कोई हस्बैंड है। उनको भूल कर ही यहाँ मजे करने आई हूँ। हाँ, वैसे कितना टाइम हो गया हम इस तरह से मिले हुए। हम कब मिले थे? शायद 6 महीने पहले मिले थे, क्यों है ना? हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल। हेलो गर्ल्स, मैं भी आ गई। और बताओ, शादीशुदा जोड़ो, कैसा हाल है? हाल तो पूछो ही मत, बेहाल है मेरा हाल। मैं ठीक हूँ वैसे, पर घर की परेशानियों से तो तंग ही हूँ। ओह, इसीलिए अच्छा है मैं सिंगल हूँ। जिमिन तो तब से अपने फोन में घुसी पड़ी हुई है। क्या देख रही हो ऐसा? ठीक होंगे तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा बेटा?
ठीक की बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा शैतान है, वो शुगा को बहुत परेशान कर रहा होगा। बच्चे शैतान, मेरा भी बेटा बहुत शैतान है। अब मैं अपने सूरन के बारे में क्या ही बताऊं, बहुत शैतान है वो। सच में लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है, शादी होने के बाद तो बिल्कुल बदल जाती है, क्यों है ना? सही कहा तुमने, लाइफ तो चेंज हो ही जाती है। तुम सबकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्या बोलती हो, तो कैसी बैठी रहोगी सारी जिंदगी? शादी बुरी नहीं है अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो।